मैक्सिको के खूबसूरत शहर कैनकन में 4 दोस्त एमी, जेना मलोन, स्टेसी, लॉरा रैमसे, जेफ, जोनाथन टकर और एरिक, शॉन एशमोर छुट्टियां मनाने आते हैं। कृतज्ञता में वे उसे अपने साथ एक प्राचीन माया खंडहर की यात्रा पर आमंत्रित करते हैं, जिसके बारे में मथियास बताता है कि उसके भाई और भाभी वहां खुदाई कर रहे हैं। अगली सुबह खुदाई में काम करने वाले मथियास के चचेरे भाई नहीं आते। टैक्सी ढूंढने में मुश्किल होने के कारण वे एक स्थानीय ट्रक ड्राइवर को पैसे देकर खंडहर तक जाने के लिए मना लेते हैं। घने जंगल के किनारे उन्हें भाई का ट्रक लावारिस हालत में मिलता है। मथियास थोड़ा परेशान दिखता है, लेकिन वे खंडहर की तलाश में आगे बढ़ते हैं। जंगल में भटकते हुए वे एक खुले मैदान में पहुंचते हैं, जहां एक विशाल प्राचीन खंडहर खड़ा है। इस छिपे हुए रहस्य को देखकर वे रोमांचित हो उठते हैं। तभी घोड़ों की टापों और चिल्लाते हुए लोगों की आवाज उन्हें चौंका देती है। 6 पर्यटक मुड़कर देखते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या गलती की है। जंगल से तीर कमान और भाले लिए हुए लोग निकलते हैं और बीच में एक बूढ़ा आदमी, सर्जियो काल्डेरोन, चांदी का रिवॉल्वर लिए हुए उन्हें घूर रहा होता है। एमी पीछे खड़ी अपनी कैमरा से तस्वीरें लेने लगती है, बिना यह जाने कि वे कितने खतरे में हैं। लोग तुरंत हिंसक हो जाते हैं और जब दिमित्री बावेस माफी मांगने के लिए कैमरा देने की कोशिश करता है तो उसे तीर से सीने में और फिर चेहरे पर गोली मार दी जाती है। स्तब्ध होकर दोस्त उन लोगों से पीछे हटकर खंडहर पर चढ़ जाते हैं। अजीब बात है कि वे उनका पीछा नहीं करते, लेकिन मैदान भी नहीं छोड़ते। शिखर पर मथियास अपने चचेरे भाइयों को खोजने के लिए तंबू में इधर उधर भागता है। बाकी लोग अपने फोन चेक करते हैं, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता। मथियास को शिखर के बीच में एक गहरी शाफ्ट से एक सेल फोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है। फोन पाने की उम्मीद में मथियास एक रस्सी से बंधकर शाफ्ट में नीचे उतरता है। रस्सी अचानक टूट जाती है और मथियास नीचे गिर जाता है। जब लड़के रस्सी ठीक कर रहे होते हैं तो स्टेसी मथियास और फोन को देखने के लिए शाफ्ट में जाने के लिए तैयार होती है। उसे धीरे धीरे नीचे उतारा जाता है, लेकिन रस्सी पूरी तरह से नीचे तक नहीं पहुंच पाती। स्टेसी नीचे कूदने के लिए रस्सी से खुद को अलग करती है, लेकिन उसके घुटने में कांच का एक टुकड़ा लग जाता है। मथियास कहता है कि वह डरा हुआ है और अपने पैरों को महसूस नहीं कर सकता। ऊपर के लोग उसे वापस लाने के लिए एक स्ट्रेचर बनाते हैं। एमी की बारी है शाफ्ट में नीचे जाने की। नीचे वह और स्टेसी मथियास को स्ट्रेचर पर उठाने के लिए संघर्ष करती है। सभी को ऊपर उठाया जाता है और वे नुकसान का जायजा लेते हैं। जेफ, जो एक मेडिकल छात्र है, मथियास के घावों का निरीक्षण करता है। एमी गुस्से में खंडहर की सीढ़ियों से नीचे उतरती है और अपने बंधकों का सामना करती है। जब वह उनसे मदद करने के लिए कहती है तो वे एक ऐसी भाषा में जवाब देते हैं जिसे वह नहीं समझती। जेफ उसे उन लोगों से दूर खींचने के लिए दौड़ता है और गुस्से में एमी खंडहर पर लिपटी हुई कुछ बेलों का एक बड़ा टुकड़ा निकालकर उन खतरनाक लोगों पर फेंकती है। ये एक छोटे लड़के को लगता है और उसके पैरों पर बेअसर होकर गिर जाता है, लेकिन बंदी तुरंत लड़के पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस पर चिल्लाते हैं, खंडहर की ओर इशारा करते हैं। लड़का विरोध में रोता है और हिलने से इनकार करने के बाद उसकी मां के सामने उसे तीर से मार दिया जाता है। जेफ और एमी वापस शिखर पर भागते हैं और स्टेसी और एरिक को बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा। वे पूरी तरह से भ्रमित हैं और किसी के आने का इंतजार करने के लिए तंबू में सोने का फैसला करते हैं। सुबह स्टेसी चीखते हुए उठती है। वह अपने पैर को देखती है और खंडहर से एक बेल स्पष्ट रूप से उसके घुटने के बड़े घाव में बढ़ रही है। उसे निकालने के लिए कहते हुए एरिक जल्दी से बेल को बाहर निकालने जाता है और उसके पैर से लगभग 1 फुट हरी पत्तियां निकाल देता है। वे जेफ को देखने के लिए कहते हैं, जबकि एमी मथियास को देखने के लिए खड़ी होती है। पसीने से तर और भूरे रंग का दिख रहा मथियास एमी से अपने शरीर से कंबल हटाने के लिए कहता है। उसे लगता है कि उसके पैरों में कुछ गड़बड़ है। वह ऐसा करती है और चीखती है। जब वे देखते हैं कि रात भर में उसके निचले आधे हिस्से में बड़ी मात्रा में बेलें उगाई हैं,
वे उसे जितना हो सके निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल है और उसकी त्वचा पर हर जगह घाव है। एमी जानती है कि क्या हो रहा है। उन्हें उस बुराई से अलग किया जा रहा है जो खंडहर में छिपी है। सेल फोन फिर से शाफ्ट से बचता है और स्टेसी और एमी एक बार फिर उसे देखने के लिए शाफ्ट में उतरती है। हस्तनिर्मित मशालों से लैस वे अंदर की तलाशी शुरू करते हैं जो भयानक बेलों से ढका है। जैसे ही वे धीरे धीरे एक हॉल में चलते हैं, उन्हें फोन की घंटी फिर से सुनाई देती है। एक तेज आवाज। एक महिला उनकी पीठ के बल दीवार के सहारे लेटी है और जब वे उसे छूते हैं तो उसका शरीर एक तरफ गिर जाता है और दोस्त चीख पड़ते हैं। खुद को शांत करते हुए खोज जारी रखने के लिए एमी लाल फूलों में से एक को देखती है जो अब बेलों को सजाते हैं। जैसे ही वह करीब जाती है, आप देख सकते हैं कि लाल फूल के अंदर का हिस्सा कांप रहा है। वह अन्य फूलों के साथ वास्तव में अपने पराग कोशों को कंपन करके सेल फोन की घंटी की आवाज को फिर से बना रहे हैं। मंत्रमुग्ध होकर वह फूल को छूने जाती है और बेलें अचानक विरोध में पीछे हट जाती है। लॉर्ड, जो अंततः वह करती है, फिर वह दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में पहाड़ी के आधार पर रास्ते पर अपनी कलाई काट लेती है, लेकिन पौधा उसे दूर ले जाता है, जैसे उसने अन्य पीड़ितों द्वारा लगाए गए चेतावनी संकेतों को दूर किया था। मायावासी चले जाते हैं। 3 दिन बाद पाब्लो के 2 ग्रीक दोस्त कुछ ब्राजीलियाई लोगों के साथ अपने यात्रा साथी की तलाश में पहाड़ी पर चढ़ते हैं। अपने साथ कई अन्य लोगों को लाते हैं। यह कहानी का संक्षिप्त सारांश है। फिल्म में कई और भयानक और खौफनाक दृश्य हैं,